डिस्प्ले होने के बाद ओएमआर शीट डिस्प्ले होने के बाद स्कोर क्यों कम हुए, जो 680 प्लस 610 भी जाएगा। मैं और आप अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकेंगे इसको, अगर बड़े लेवल पे कोई फ्रॉड चालू है या ओएमआर मैनिपुलेट हुई। दूसरा, मैं उसी चीज को एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि क्यों ऐसा हुआ, ओएमआर के बाद क्यों बच्चों के स्कोर कम आने लगे। तो अगेन पेपर एल्गोरिदम, आपका इस साल का पेपर जो था वो बड़ा ही एल्गोरिथमिक पेपर था। तो काउंसलिंग के 4 महीने, इट मे बी एमबीबीएस बीडीएस या फिर आयुष वाली काउंसलिंग, बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस वाली काउंसलिंग, हम उसमें पूरा आपको असिस्ट करेंगे। आज के इसमें शेयर किया 9000 सीट जो है तो वो 27 में बढ़ने वाली है, 26-27 में। फिर मैंने वॉइस मैसेज से एक्सप्लेन ये ओएमआर आज की जो बताया। फिर वॉइस, अगर ऑल इंडिया कट ऑफ 530 जाएंगी तो कुछ स्टेट्स के कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है 505 510 ऐसे भी आए। रीनीट 2026 हर वीडियो की शुरुआत में यहीं से करता हूं कि हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल पेपर। क्यों ऐसे बोलता हूं, मुझे अब ये एक्सप्लेन करने की शायद जरूरत भी नहीं, आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे अब तक। पिछले वीडियो में बोला था बहुत से तमाशे हो चुके हैं, बहुत से तमाशे होना रिजल्ट के बाद बाकी है, रैंक्स आने के बाद। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करके रखो। नीट के काउंसलिंग के 4 महीने, इट मे बी एमबीबीएस बीडीएस या फिर आयुष वाली काउंसलिंग, बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस वाली काउंसलिंग, हम उसमें पूरा आपको असिस्ट करेंगे। और जिन लोग को मैंने बोला था व्हाट्सएप पे मैसेज करने को, अगर उन्होंने कर लिया है तो हम जो चैनल का आपको व्हाट्सएप के ग्रुप का है, चैनल का लिंक भेजेंगे, उसको ज्वाइन करके रख लेना, वहाँ पे पूरे अपडेट्स मिलेंगे आपको। इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले थे, इस वीडियो में अपन थंबनेल से आपको अंदाज लग गया होगा कि डिस्प्ले होने के बाद, ओएमआर शीट डिस्प्ले होने के बाद स्कोर क्यों कम हुए। जो 680 प्लस 680 और 700 प्लस वाले क्लेम्स थे, क्या उनमें कोई गिरावट आई है। इस थंबनेल को या इस वाले पेज को मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने 2 फैक्ट पे। आप लोग अगर मुझसे पहले से जुड़े हैं तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि मैं हमेशा फैक्ट पे चिपका रहता हूं, मुझे मैजिक से ज्यादा लॉजिक पे भरोसा है। तो अपन इस पूरे थंबनेल को 2 चीज से या 2 स्लाइड से अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला मैं बोलूंगा उसको हवा निकल गई, यानी कि फॉल्स क्लेम्स। वो जो 680 वाले आप लोगों ने क्लेम्स सुन रखे थे, मैं उसको मान के चलता हूं कि वो फॉल्स क्लेम थे। मतलब कि मैं बताना चाहता हूं, पहली स्लाइड रहेगी मेरी फॉल्स क्लेम। फॉल्स क्लेम, वो जो बच्चे बोल रहे थे वो फॉल्स क्लेम है। दूसरा, मैं उसी चीज को एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि क्यों ऐसा हुआ, ओएमआर के बाद क्यों बच्चों के स्कोर कम आने लगे। तो अगेन पेपर एल्गोरिदम, आपका इस साल का पेपर जो था वो बड़ा ही एल्गोरिथमिक पेपर था। तो पेपर एल्गोरिदम, इन 2 स्लाइड्स के माध्यम से अपन डिस्कस करने वाले हैं कि अपना थंबनेल जो मैंने अभी बताया ना आपको कि ऐसा क्या हुआ कि ओएमआर आने के बाद बहुत सारे लोग के स्कोर्स कम हो गए। उसके बाद अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिन लोग के साथ ऐसा हुआ। बहुत सारे लोग का मेरे को कमेंट आया कि सर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो एबनॉर्मलिटी है, पता नहीं मेरी ओएमआर में ये सब क्या हो गया। ये देखो आप, ये मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। उसके बाद अपन एक और केस जो बार बार बड़ा सामने आ रहा, ये वाला कि इन्विजिलेटर का सिग्नेचर नहीं, इन्विजिलेटर का साइन नहीं, बच्चे का सिग्नेचर नहीं, बच्चे का साइन नहीं। ये सब केस में आपको क्या करना चाहिए और क्या आपने कर भी लिया होगा। अगर हमसे जुड़े हैं तो मैंने सबको बता दिया हूँ क्या करना है ऐसे केसेस में। फिर भी अपन ऐसे इसको फ्रॉड की तरफ लेके जाते हैं, अगर ये इशारा देता है क्या, वो भी चीज डिस्कस करेंगे। सो हेलो डियर स्टूडेंट, welcome to the world of DNA. Myself, Dr. Yunus Khan, completed my MBBS from BMMC. I am ex Bansal Kota and ex Bakliwal faculty zoology. दोनों जगह मैंने zoology पढ़ाया हूँ। मैं डॉक्टर्स नीट अकेडमी DNA पे डायरेक्टर और इसका फाउंडर हूँ। काउंसलिंग के पूरे 4 महीने, अभी काउंसलिंग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 4 महीने हमारा और आपका शायद अटूट साथ रहने वाला है। जो भी काउंसलिंग में छोटी मोटी अपडेट्स रहती, काउंसलिंग में क्या करके आपका फायदा होता, क्या करने से नुकसान हो सकता, अगर आपका स्कोर 600 प्लस बन रहा है खास करके, तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जरूर ऐसे लोग जिनका स्कोर 600 प्लस बन रहा है वो मुझसे टारगेट का एक बार डिस्कस करो। आपके लिए बेस्ट क्या चीजें होंगी मैं बताऊंगा। तो मैं वही वापस बोल रहा हूँ, जिनका स्कोर 600 प्लस बन रहा है वो लोग एक बार मुझसे स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लो, एक बार स्ट्रेटेजी का डिस्कशन कर लो। कौन सी वाली स्ट्रेटेजी, कि कॉलेजेस को कैसे अरेंज करना है, कॉलेजेस कैसे रखना है, कॉलेजेस कैसे अरेंज करना है। वैसे तो ये चीज जो है कॉलेजेस वाली, ये हम वैसे आगे भी आपको बताते ही रहेंगे। अगर आपका स्कोर कम भी है तो अपनी वो जो मैं बताया ना आपको कि काउंसलिंग के टाइम हम आपको क्या क्या देने वाले हैं, तो उसमें ये चीज हम वैसे सभी को बताएंगे। बट
600 प्लस वालों के लिए बहुत सारे फायदे वाली बातें मैं करूंगा। तो अगर आपका स्कोर है तो आप जरूर एक बार मुझसे कांटेक्ट करके कोशिश करो। अब मैं आता हूं पहली वाली स्लाइड पे अपनी फॉल्स क्लेम की बात अपन क्या करने वाले इस वीडियो में, ऐसा क्यों होने लगा कि अचानक से ओएमआर जैसे डिस्प्ले हुई तो लोग के रिजल्ट जो है वो कम आने लगे। इसके पीछे दो चीजें हो सकती है, एक जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ड्रॉपर बैचेस भरने वाला स्कैम। हर कोचिंग क्लास को अपने ड्रॉपर बैच भरनी है, इसलिए वो आपको डराएंगे, यानी कि फियर क्रिएट करेंगे आप में, बहुत सारा आप में डर क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप लोग डर जाओगे तो फिर उसके बाद वो लोग, ऑब्वियस सी बात है ना, जहां डरा वहां मरा, तो आप डर के उनके पास एडमिशन के लिए जाओगे, हो गया उनका काम। तो वो लोग 680 प्लस बल्क वाला जो था वो फॉल्स क्लेम कर रहे थे अपने ड्रॉपर वाली बैच भरने के लिए। मैं इनको बोलता हूँ पीआर स्टंट्स, मतलब कि झूठी न्यूज बनाना, उस न्यूज को फिर आगे फॉरवर्ड करना ताकि एक हवा बने और फिर लोग जो है वो अपनी ड्रॉपर वाली बैचेस को भर सके। एक तो ये रीजन हो सकता है, इसलिए वो लोग फॉल्स क्लेम कर रहे थे। दूसरा क्या रीजन हो सकता फॉल्स क्लेम में, और क्या, स्टूडेंट्स जो थे, स्टूडेंट्स वो लोग झूठ बोल रहे थे, मतलब कई के लिए अगेन अपना खुद का प्रचार करने के लिए उनसे झूठ बुलवाया गया ट्यूशन इंडस्ट्री या कोचिंग इंडस्ट्री द्वारा। ये एक रीजन हो सकती है। उनकी पूरी हवा निकल गई, ओएमआर आने के बाद अचानक से स्कोर जो है वो उनका भी कम आने लगा। मैंने, अगर आप थंबनेल देख रहे होंगे तो मैंने नीचे लिखा हूं, इधर अपना थंबनेल, हाँ मैंने यहाँ पे लिखा हूं कट ऑफ डाउन। तो क्या इससे कट ऑफ पे कोई इम्पैक्ट आएगा? अगर आप लोग मुझसे डे 1 से जुड़े हो, रीनीट के बाद से, अगर आप मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनते हो, मैंने 2 केस सिनारियो बताया, और यहाँ से आगे भी जो मुझसे रैंक पूछ रहा है मैं उसको 2 केस सिनारियो बता रहा। कौन से वो 2 केस सिनारियो? हर बार बोलता हूँ, आपके पास इस बार एक बेस्ट केस सिनारियो रहेगा और एक वर्स्ट केस सिनारियो रहेगा। तो मुझसे जो रैंक पूछ रहा है मैं उसको 2 केसेस में रैंक बता रहा। अब एग्जांपल 510 किसी का स्कोर है, बेस्ट केस सिनारियो, अगर कोई घोटाला घोटाला नहीं हुआ, कोई ओएमआर स्कैम नहीं हो रहा है, अगर पेपर लीक वगैरह भी कुछ नहीं हुआ है, अगर ट्यूशन इंडस्ट्री ये सबको साइड में रख लूं, तो इसकी रैंक मेरे हिसाब से बननी चाहिए 28,000 के आसपास। रेंज अगर बोलूं तो 28 से 32,000 जो भी हो, बराबर। वर्स्ट केस सिनारियो मतलब ये सब चीजों को मैं अगर काउंट में ले लूं, पेपर लीक भी हुआ, ओएमआर में स्कैम्स भी हो रहे, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब अगर हो रहा है, तो उस केस में फिर इस बच्चे की रैंक बनेगी 45,000 से 60,000। तो मैं ऐसे रैंक्स अलग अलग इसमें बता रहा हूँ। अगर आप पहले से जुड़े तो मैं वापस बोल रहा हूँ, 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं बार बोल रहा हूँ मैं, अगर सब कुछ सही है, इफ एवरीथिंग इज फेयर, अगर हर चीज फेयर है, अगर कोई लीक घोटाला गड़बड़ झाला घपला नहीं हुआ है, तो ऑल इंडिया कट ऑफ को 530 से 1 मार्क भी ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर ऑल इंडिया कट ऑफ 530 जाएंगी तो कुछ स्टेट्स के कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है 505 510 ऐसे भी आएंगे। शुरू से मैं बच्चों को दिलासा देता आया हूँ, मैं फॉल्स होप नहीं दे रहा आपको, मुझे जो लगता है मैं आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप पे सैकड़ों स्टूडेंट रोज मुझे 150-200 लोग पूछते, सर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं क्या, सर मेरा नहीं समझ आ रहा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, नींद नहीं आ रही मुझे, उठने के बाद भी वही ख्याल चलता है। हर केस में मैं बोल रहा बेटा रिजल्ट तक संभाल लो खुद को, उसके बाद मैं खुद बताऊंगा आपके लिए क्या सही रहेगा क्या गलत। तो जो लोग हमारे व्हाट्सएप से चैनल से जुड़े वो लोग, हम उस पर रोज मैं लिख के डालता हूँ आस्क द डाउट, आस्क द डाउट, जो भी आपके डाउट है। जैसे डाउट सॉल्व खत्म हो जाते हैं मेरे, उसके 2 घंटे बाद फिर मेरा मैसेज आता है कि जिनके डाउट्स बाकी है वापस पूछो। तो मुझे जैसे ही डालता हूँ ना तो आराम से 150-200 मैसेज आते हैं, सर प्रिपरेशन शुरू कर दूं क्या, सर घबराया हूँ, सर पेरेंट्स बोल रहे प्रिपेयर करने। अगेन आप भी फिर वही ड्रॉपर बैच वाला जो बताया पिछला स्ट्रेटेजी, उसका ही शिकार हो रहे हैं ना फिर आप भी। तो थोड़ा सा रुक जाओ, रिजल्ट तक आपने 45 दिन पहले ही एक्स्ट्रा पढ़ लिया इस साल, अभी और पढ़ने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट 2 दिन और रिजल्ट तक, 17 से 20 के बीच में वी आर एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट्स। तो 680 प्लस आप क्यों कमाने लगे, तो फॉल्स क्लेम हो सकता। दूसरा, मैंने एक स्लाइड बनाया था कि पेपर का एल्गोरिदम, इसके वजह से भी हो सकता है कि ओएमआर शीट आने के बाद लोगों का स्कोर कम हुआ हो। क्या है एल्गोरिदम, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता। देखिए अभी एक चीज याद रखिए, पेपर में हर किसकी मेंटालिटी रहती है कि वो पहले बायोलॉजी को सॉल्व करेगा, केमिस्ट्री की तरफ दौड़ेगा, लास्ट में फिजिक्स को रखेगा, बिकॉज ये जो है वो बड़ा बेवफा सब्जेक्ट है, तो इसको आखिरी में फेंक देते सब लोग। मैं भी ऐसे ही करता था, क्योंकि बेवफाओं को फिर उनके साथ वफा करके भी कोई फायदा नहीं, आप लोग जानते हैं। अब मैंने बायो सॉल्व किया, मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं बैठा हूँ एग्जाम में, बायो तो ऐसा चुटकी चुटकी में मैंने पूरा के पूरा सॉल्व कर दिया, हो गया बायो, मेरा बायो बहुत फास्ट हुआ, मान लेते 35 मिनट में ही हो गया।
अब आया मैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे जब आपको लग रहा होगा कि 1 महीना पहले पुरानी बात क्यों बता रहा है भाई, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ पे ये चीज इंपैक्ट करेंगी। मेरे पास 6-7 हजार लोग जुड़े हैं, सबसे कॉमन चीज मुझे आइडिया लग जाता है कि क्या होने वाला है। मुझे नहीं, जिसके पास डेटा होगा उसको आइडिया लग गया होगा इस चीज का। ओएमआर में ऐसे क्यों एबनॉर्मलिटीज आ रही, कल तक जो बच्चा 620 क्लेम कर रहा था अचानक से क्यों अब वो 580 कैलकुलेट कर रहा, उसका रीजन बता रहा। तो केमिस्ट्री आते आते जैसे ही बेटा आपने फिजिकल की तरफ गए होंगे ना, आप फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ, आपकी हवा भी 101% टाइट हुई होगी। अब जैसे ही हवा टाइट होगी तो जो केमिस्ट्री को हमको लगभग 40 मिनट लगना चाहिए था, वो केमिस्ट्री ने खा लिया हमारे कितने 60+ मिनट। अब इसमें 70 मिनट भी दिया लोग ने, 80 मिनट भी दिया। इसका जैसे ही इम्पैक्ट, जैसे ही आप केमिस्ट्री जैसा तैसा खत्म करके फिजिक्स तक पहुंचे तो फिर वही हमेशा वाली दिक्कत वो है ना, गरीब, वही हमेशा गरीबों वाली प्रॉब्लम। तो वैसा हो गया यहाँ पे। आप जैसे फिजिक्स पे पहुंचे टाइम ही कम गिर गया आपको। फिर फिजिक्स के मुश्किल से आपने 15-20 क्वेश्चन देखे तो केमिस्ट्री भी लुढ़क गया, फिजिक्स भी लुढ़क गया, बेसिकली पूरा पेपर लुढ़क गया। इसीलिए मैं, हमारे पास महाराष्ट्र में बोलते हैं उसको बोमार के बोलना, मैं बोमल के बोल रहा हूँ बार बार। इतने टफ पेपर में, इतने एल्गोरिथमिक पेपर में, इतने स्ट्रेटेजिक पेपर में आप 680 ला ले रहे तो फिर तो आप IITN से भी ऊपर हो गए। मैंने एक एग्जांपल दिया ना वीडियो में कि IITN से भी पेपर नहीं बन पाया केमिस्ट्री और फिजिक्स का, इसीलिए बोला था। अब ये लॉजिक मैंने अब तक नहीं बताया किसको। आप जैसे फिजिक्स में आए, फिजिक्स ने भी हवा टाइट कर दी, मुश्किल से आप यहाँ 15 से 20 ही क्वेश्चन पढ़ पाए या सॉल्व कर पाए। अब जरा जोड़ के देखते, ये तो मेरा बड़ा चंगा सी था, तो यहाँ मैं आराम से ले रहा हूँ 340, अच्छी पढ़ाई है। तो केमिस्ट्री हवा टाइट कर रखी थी, फिजिकल केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन थे, हर बार 8 क्वेश्चन रहते, इस बार लगभग नंबर डबल था। इसने भी हवा टाइट कर रखी थी, तो पूरा ओवरऑल केमिस्ट्री मेरा मुश्किल से एकदम अच्छा स्कोर, डिसेंट स्कोर बना 100, ये हो गया 440। यहाँ पे फिजिक्स में मैं रोते धोते कैसे तो पहुंच गया 80 तक। तो ये अगर मैं सबको जोड़ लूं 340 और 100, 440, 440 और 80 कितना हो गया, लगभग 520। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 530 से 1 मार्क भी ऊपर नहीं जाएगा कट ऑफ, वही मेरा बोलना है। और मैं लॉजिक के बेस पे, अच्छा ये किसकी बात चल रही है, अब आप खुद सोच के देखो। एक बच्चा जो 340 स्कोर कर रहा केमिस्ट्री में, तो वो कोई फालतू तो होगा नहीं, अच्छा पढ़ा रखा होगा उसने। इसीलिए मोस्ट ऑफ द बच्चों का स्कोर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 505 से लेके 530, 540 के बीच में। बट यहाँ पे तो जब से कहानी शुरू हुई तब से 680, 670, 715, तो मुझे वहां पे फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला और कुछ ना कुछ एबनॉर्मल लगा था। इसलिए मैं डे 1 से, अगर आप जुड़े हैं तो आप भली भांति इस बात को जानते हैं, शुरू से डे 1 से बोलता आया हूँ कट ऑफ को 530 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हालांकि अलग अलग बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट और यूट्यूबर ने अपने ट्रेंड बदले, गुरगिट की जैसा उन्होंने भी रंग बदला, कभी 505 बताया, कभी 545, फिर 560, फिर अचानक से 530। हमने ऐसे कभी नहीं किया, आप जाके देखो पूरा मेरा पिछले कोई भी वीडियो। तो ये हो गया 2। तो मैंने क्या बताया, OMR में बच्चों के स्कोर कम आने का। अच्छा, इससे बच्चों के स्कोर कम आने का रीजन क्या है, बच्चे पहले क्लेम ज्यादा क्यों कर रहे थे। अभी फिजिकल केमिस्ट्री मान लेते फिजिकल नहीं, होल केमिस्ट्री में ही, पूरी की पूरी केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन रहते। आपको ऐसे याद रहता है एग्जाम हॉल से निकलने के बाद कि यार मैंने 35 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, या 35 क्वेश्चन मुझे आ रहे थे। बेटा 35 क्वेश्चन आपको आ रहे थे ये इंपॉर्टेंट नहीं, वो 35 क्वेश्चन आपने सही टिक लगाया कि OMR में, ये इंपॉर्टेंट है। यही अपना लॉजिक छुपा हुआ। तो बच्चों को याद तो था कि उनको बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बट इस गड़बड़ में, इस टाइम के कंजम्पशन में, तो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर था आपका टाइम। तो इस टाइम के सब कुछ ओवरलैपिंग में बहुत से लोग OMR में टिक करना भूल गए। हुआ है ऐसा लिटरली, बहुत बच्चे 13 क्वेश्चन सर मैंने छोड़ दिया, सर मैंने 17 क्वेश्चन टिक ही नहीं किया, सर मैंने 20 क्वेश्चन इधर सॉल्व किया, इधर टिक करना भूल गया, अगेन ड्यू टू द टाइम। ये है मेरा लॉजिक। ये 2 चीजों की वजह से ही वापस लेके चलता हूं आपको OMR में बच्चों के स्कोर कम हुए हैं 101%। कट ऑफ क्या कम आएगा, वापस बेस्ट केस सिनारियो, वर्स्ट केस सिनारियो। बात करता हूं पहले बेस्ट केस की। बेस्ट केस सिनारियो में कट ऑफ आपका 505 से 530। मैं कोई फेंक नहीं रहा, मैंने एक फैक्ट, अगर आपको अभी भी मेरा झूठ लगता है तो पिछले वीडियो देखो, आपको समझ जाएगा। वर्स्ट केस को जरा लाल से लिखते हैं, लाल इज द साइन, रेड इज द साइन ऑफ डेंजर। तो वर्स्ट केस में फिर ये 560 भी जाएगा, 580 भी जाएगा, 600 भी जाएगा, 610 भी जाएगा। मैं और आप अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकेंगे इसको। अगर बड़े लेवल पे कोई फ्रॉड चालू है या OMR मैनिपुलेट हुई है तो, या जो 18 जून वाला एक और बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है PDF, 18 जून को पेपर लीक वाला, मेरे पास इतने सारे सबूत पड़े हैं, 56 तो मैसेजेस है मेरे पास, 56 इससे रिलेटेड। किससे रिलेटेड, 18 जून को लीक हुआ था। अभी ऐसे जेन्युइन मैसेजेस है वो,
तो मैंने जैसा पिछले कल के वीडियो में बताया था, अगर रिजल्ट में हमको कोई मेजर एबनॉर्मेलिटी लगती है तो वी विल फाइल अ PIL। श्योरली हमसे जितना बनेगा हम करेंगे, बाकी अब देखते क्या होता है। तो ये हो गया अपना दूसरा लॉजिक। उसके बाद अब आते हैं हाँ ऐसा, अगर ये देखो अभी इस बच्चे के जो है तो ये वाला क्वेश्चन टिक है, ये टिक है, ये टिक है, ये जो सेक्शन है ये वाला, ये उसका टिक पोर्शन नहीं है, ये उसने टिक नहीं किया है, याद रखना, ये उसका टिक वाला पोर्शन नहीं है, ये उसके इसमें एक तो इंक आ गई या फिर मशीन का कभी कभार होता है ऐसा, तो एक तो ये इंक है या फिर वो मशीन की वजह से OMR की या फिर मिस हैंडलिंग हुई है उसकी, उसके वजह से ऐसे हो रहा होगा। इट इज नॉट द करेक्ट टिक्ड क्वेश्चन। ये जो है ये इंक हो सकती है या फिर मैंने क्या बताया, ये कोई OMR में मिस हैंडल में हुआ होगा। अगर आपका ऐसा कुछ है हमको रिपोर्ट करो, हम आगे की प्रोसेस बताएंगे क्या करना है। इसके रिजल्ट पे मेरे ख्याल से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, रिजल्ट पे इम्पैक्ट आने का चांस कम है, नहीं है। फिर भी हम हमारे तरफ से सेफ रहने के लिए क्या कर सकते, अगर आपकी ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी है तो मुझे आप अप्रोच कर सकते। आगे एक कुछ क्वेश्चंस के कुछ पेपर्स में बच्चों के OMR शीट में यहाँ पे होना चाहिए था सिग्नेचर, वो वाला यहाँ पे सिग्नेचर मिसिंग है, इन्विजिलेटर का भी और बच्चे का भी, जो भी यहाँ पे जो रहता है वो। कुछ केसेस में बच्चों का नहीं छपा, कुछ में इन्विजिलेटर का नहीं छपा। तो ये एक केस, अगर आपके साथ ऐसी कोई भी एबनॉर्मलिटी इफ यू आर फेसिंग तो हमको आप अप्रोच करो, हम आपको आगे क्या करना है वो बताते हैं। हो सकता है कि अभी आज जैसे 15 तारीख है, आपने सबने अपने अपने क्लेम्स तो कर ही लिए होंगे OMR वाले, तो उस पर बात करके आप फायदा नहीं, ठीक है। अब अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट 9545428285 इस नंबर पे आप अप्रोच करो। आपको अपना स्कोर भेजना है, मैं इतना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका फायदा होगा, लास्ट तक हेल्प करेंगे हम लोग टीम DNA। स्कोर भेजना है, अपनी कैटेगरी भेजना है और अपनी स्टेट कौन सी है भेजना है। आपके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेंगी, कौन से कॉलेज में आपको सॉरी कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए सबसे पहले, तो अगर MBBS नहीं तो क्या, वो है ना, मैं नहीं तो कौन बे, तो वैसा MBBS अगर नहीं तो क्या, वो वाली चीजें हम आपको बताएंगे। 9545428285 ये मेरा पर्सनल नंबर है, डॉक्टर यूनुस खान के नाम से आपको ट्रू कॉलर मिल जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज, बहुत सारे लोग को मैंने हमारे DNA के व्हाट्सएप के चैनल में जुड़ाया हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको मैंने चैनल में बस मौज मस्ती के लिए नहीं जुड़ाया हूँ, ना इसलिए जुड़ाया हूँ कि साल भर आप बस उसमें वैसे ही ज्वाइन रहे और काउंसलिंग पे काउंसलिंग चलती रहे। मैंने उसमें आपको जुड़ाया हूँ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। मैं लेके चलता हूँ आपको 1 मिनट में। हाँ ये खुला मेरा अभी अपना व्हाट्सएप, यस ये हमारा चैनल। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़ने के लिए उसी नंबर पे मैसेज करो, या मैं इस वीडियो के कमेंट में अपने कमेंट में पिन कमेंट कर दूंगा इस चैनल का लिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप जरूर इसमें देख लेना ही और उसको ज्वाइन करके रख देना। मैं अकेला काउंसलर हूँ पूरे के पूरे यूट्यूब पे, आप देख लेना। मैं आपको वॉइस मैसेज से एक एक चीज हमारे चैनल पे भी, ग्रुप पे भी और पर्सनल में भी आपको मैं एक एक चीज वॉइस मैसेज से एग्जाम ये करने की कोशिश करता है। जैसा मैंने आज के इसमें शेयर किया, 9000 सीट जो है तो 27 में बढ़ने वाली है, 26-27 में। ये देखो यहाँ पे फिर मैंने वॉइस मैसेज से एक्सप्लेन, ये OMR आज की जो बताया, फिर वॉइस मैसेज पूरा मैंने एक एक चीज, अब यहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद जो भी आपकी ये है, देखो मैंने यहाँ लिखा हूँ 700 प्लस डाउट सॉल्व, सैटरडे और संडे को मिला के मैंने 703 जो डाउट सॉल्व किया था। आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट्सएप पे उसकी बात कर रहा। तो आपके भी कोई डाउट है आप ये चैनल ज्वाइन करके रखो। काउंसलिंग का 4 महीना आपको ये बहुत काम आएगा। दूसरे काउंसलर की तरह मैंने हूँ कि बस अपने चैनल पे यूट्यूब के वीडियो का लिंक डालो, अपने व्यूज बटोरो और आगे बढ़ो। मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या मतलब है। आप जाके देखो, ये देखो वॉइस मैसेजेस मेरे, ये फ्रॉड से मैं बचाने की लगभग कोशिश करता हूँ जितना मेरे से बन सका। फिर आज संडे डाउट सॉल्विंग सेशन है, कॉल या व्हाट्सएप दोनों में पूछ सकते आप। मैं से डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी तक कोई भी चार्ज नहीं लिया हमने, जीरो चार्जेस पे चल रहा है ये सब कुछ। आप देखते चलो ऊपर। अभी बहुत से लोग का शिकायत है कि सर हमको चैनल किधर है वो दिख नहीं रहा। अभी मैं बताता हूँ आपको, आपने चैनल अगर ज्वाइन करके रख लिया, ये अभी मान लीजिए आपने आपका व्हाट्सएप खोला, ये आपका व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप खोलने के बाद हम स्टेटस चेक करने के लिए ऐसे बाजू जाते हैं, ये स्टेटस चेक करने के लिए मैं छुपा देता हूँ थोड़े स्टेटस। ये स्टेटस आप जब चेक करने के लिए आएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा DNA, ये DNA खोला आपने, ये ग्रुप मिल गया, फ्री वाला ग्रुप है ये, टोटली फ्री। तो अगर किसको हैंडल नहीं करना आ रहा तो इस तरीके से देख सकते हैं। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स, अभी बच्चे तो होशियार है, बच्चे बहुत होशियार है, पेरेंट्स को नहीं आता है ग्रुप और चैनल चेक करना, तो इसलिए बताया। बहुत सारे लोग पूछ रहे सर आपने ग्रुप क्यों नहीं बनाए। ग्रुप नहीं बनाने का मेरा पहला रीजन, पहली वजह,
उसमें ज़्यादातर जो लड़कियां रहती है हमारे पास, उनकी प्राइवेसी का ख्याल, सबको एक दूसरे से नंबर शेयर हो जाता। फिर दूसरा, ग्रुप में जो नए लोग को मैं ऐड करूंगा, अभी मेरे पास काउंसलिंग होने तक 10,000 लोग हो जाते फ्री वाले, तो मैं जब भी अगले 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 को ऐड करते चलूंगा, पिछले वाले को मैंने ग्रुप पे क्या शेयर किया वो दिखता नहीं है, आपको पता होगा व्हाट्सएप के ग्रुप का रूल, बट चैनल में मैंने 1 साल पहले क्या शेयर किया आप वो भी देख सकते। फॉर द सेम सेक ऑफ रीजन मैं जो है वो ग्रुपिंग नहीं करता हूँ, जनरली मैं जो है वो व्हाट्सएप पे ही एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा ओपीडी वाला वीडियो, मुझे टाइम नहीं था, ओपीडी में था मैं, उस टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, पेड काउंसलिंग का क्या सीन रहेगा। ये हमारी रेट लिस्ट 6,000 ऑल इंडिया प्लस स्टेट, और सिर्फ स्टेट 4,000, इसमें हम आपको क्या क्या देंगे वो सब पर्सनली मैंने शेयर कर रखा हूँ। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके के अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। होप के कट ऑफ 530 से 1 मार्क भी ज्यादा ना आए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे आप लोग का सब कुछ एकदम सही चल रहा होगा। ये क्या खुल गया, ठीक है, जो भी है एनीवे, कट ऑफ 530 लास्ट, और वर्स्ट केस में फिर वो 600, 610, 620, 640, इंडिया है 680 भी जा सकता कट ऑफ फिर अगले साल तो कुछ नहीं बोल सकते अपन। होप 530 के अंदर ही रहेगा वो, मोस्ट ऑफ द स्टेट तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा 505 से 515, तो वही रहेगा। चलिए मिलते हैं इसी तरीके के अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।